अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सूफी तालीम पेश करता है एक ऐसी पोशीदा हकीकत जो हर सूफी सिलसिले की रूह है और हर राह हक के मुसाफिर की मंजिल। आज की यह महफिल उन लोगों के लिए है जो अपने रब को ढूंढना चाहते हैं और जो इबादत तो करते हैं मगर उसकी असली लज्जत से आज तक महरूम हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों बार तस्बीह पढ़ने के बाद भी हमारा दिल वैसा का वैसा ही सख्त क्यों रहता है, और क्यों हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते, और क्यों वह सुकून नहीं मिलता जिसकी तलाश में हम दर दर भटकते हैं। आज सूफी तालीम आपको उस राज की तरफ ले जाएगा जिसे सुल्तानी जिक्र कहा जाता है, यानी वह जिक्र जो सिर्फ जुबान तक महदूद नहीं रहता बल्कि जो रूह की रफ्तार को अर्श तक ले जाता है। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज आप वह बातें जानेंगे जो आम तौर पर खानकाहों के खास कमरों में ही बताई जाती हैं और जिन्हें मुर्शिदान कामिल ने सदियों से अपने सीनों में छुपा कर रखा था। हर सिलसिला, चाहे वह चिश्ती हो या कादरी या सोहरवर्दी या फिर नक्शबंदी, उसका मरकज और उसकी जड़ सिर्फ एक ही नुक्ता है और वह है अल्लाह की याद यानी जिक्र। मगर याद रखिए कि जिक्र सिर्फ जुबान के हिलने का नाम नहीं है, क्योंकि अगर जुबान हिलती रहे और दिल सोया रहे तो वह जिक्र सिर्फ होठों की वर्जिश है और रूह की खुराक नहीं है। पुराने वक्तों में जब अल्लाह वाले जिक्र करते थे तो उनके वजूद से एक ऐसी कैफियत पैदा होती थी कि सुनने वाले तड़प जाते थे, क्योंकि उनका जिक्र उनके लहू में उतर चुका होता था और उनकी रग रग अल्लाह के नाम के साथ धड़कती थी। इंसान के वजूद में दो तरह की आवाजें होती हैं, जिनमें एक वह है जो हम बाहर कानों से सुनते हैं और एक वह है जो हमारे अंदर गूंजती है, जिसे रूह की आवाज कहा जाता है। सुल्तानी जिक्र वह है जो आपके अंदर की उस खामोश आवाज को जगा दे और आपके सोए हुए दिल को बेदार कर दे। जब एक तालिब हक अपने मुर्शिद से जिक्र की इजाजत लेता है तो वह महज कुछ अल्फाज नहीं लेता, बल्कि वह अपने दिल के बंद दरवाजे की चाबी लेता है, और इस चाबी को घुमाने का एक खास तरीका और एक रूहानी इल्म है जिसे हम इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर समझेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पढ़ना ही कामयाबी है, और बेशक तादाद की अपनी अहमियत है, मगर असल चीज तवज्जो और हुजूरी है, क्योंकि सूफी कहता है कि वह एक जिक्र जो डूब कर और खुदा की हाजिरी में किया जाए वह उन हजारों जिक्र से बेहतर है जो बेख्याली में और दुनिया के सोच विचार में किए जाएं। जब आप जिक्र शुरू करते हैं तो शुरू में यह सिर्फ जुबान पर होता है, जिसे जिक्र ए लिसानी कहते हैं, और यह रास्ता तय करने का पहला कदम है। मगर मंजिल तब आती है जब यह जिक्र जुबान से उतरकर सीने के उस मुकाम तक पहुंच जाए जहां दिल धड़कता है और इंसान का रोआ रोआ अपने मालिक की गवाही देने लगता है। जिक्र की रफ्तार रूह को कैसे बदलती है, इसे समझने के लिए हमें उस पर्दे को हटाना होगा जो हमारे और हमारे खालिक के बीच सदियों से पड़ा हुआ है, और यह पर्दे दरअसल हमारी गफलत और दुनिया की झूठी मोहब्बत के हैं। सुल्तानी जिक्र इस पर्दे को जलाने वाली एक ऐसी आग है जो जब दिल में सुलगती है तो गुनाहों की कालिक को धो देती है और इंसान को दुनिया की चीजें छोटी नजर आने लगती हैं और खुदा की जात सबसे बड़ी नजर आने लगती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा राज है, और वह राज यह है कि हर इंसान के जिक्र की तासीर अलग होती है, क्योंकि जैसे हर बीमार की दवा उसकी बीमारी के हिसाब से अलग होती है, वैसे ही हर रूह की जरूरत के हिसाब से उसके जिक्र का तरीका और उसकी तवज्जो अलग होती है। यही वजह है कि मुकम्मल जानकारी और सही रहनुमाई के बिना जिक्र करना वैसा ही है जैसे बिना नक्शे के गहरे समंदर में अपनी कश्ती चलाना, जहां लहरें आपको कहीं भी ले जा सकती हैं। जिक्र का यह नूर जब दिल में उतरता है तो वह इंसान के अखलाक को भी बदल देता है और उसकी आंखों में वह चमक पैदा कर देता है जो मखलूक को खुदा की तरफ खींचने लगती है, और उसके होठों पर वह मिठास आ जाती है जो कड़वे दिलों को भी शहद जैसा कर देती है। आज के इस मोड़ में हम सिर्फ इस बुनियादी हकीकत को समझ रहे हैं कि हमें जिक्र की असली जरूरत क्यों है और यह हमारे वजूद के अंदर कौन सी सोई हुई ताकतों को जगाता है। जब इंसान अपने अंदर के उस सुल्तान को पहचान लेता है जो जिक्र की ताकत से जागता है, तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत डरा नहीं सकती और न ही उसे कोई गम परेशान कर सकता है, क्योंकि उसका राबता सीधे उस जात से जुड़ जाता है जो सब ताकतों का मालिक है। जिक्र की इस अजीम शान को समझने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह पैदा होता है कि क्या हमारी सांसें भी जिक्र कर सकती हैं
और क्या यह मुमकिन है कि हम दुनिया के काम कर रहे हों या सो रहे हों और हमारा दिल अंदर ही अंदर अल्लाह अल्लाह कर रहा हो? यह वह मुकाम है जहां सूफियत की असली परवाज शुरू होती है और जहां से एक आम इंसान फकीरी और दरवेशी की उन ऊंचाइयों को छूने लगता है जहां फरिश्ते भी रश्क करते हैं। जिक्र का यह सफर अभी बहुत लंबा है और इसकी गहराइयां ऐसी हैं कि जो इंसान को हैरत के समंदर में डुबो देती है, जहां पहुंचकर लफ्ज खत्म हो जाते हैं और सिर्फ कैफियत बाकी रह जाती है। आगे हम उस राज की तरफ बढ़ेंगे जिसे पास अनफास कहा जाता है, यानी वह तरीका जिससे आपकी हर आने जाने वाली सांस खुदा की याद में तब्दील हो जाती है और जो एक मुसाफिर को वली अल्लाह के दर्जे तक ले जाता है। जब इंसान जिक्र की इब्तिदाई मंजिल को पार कर लेता है और उसकी जुबान अल्लाह के नाम की मिठास से वाकिफ हो जाती है, तो फिर रूह का सफर एक ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां लफ्जों की जरूरत नहीं रहती। इसे सूफिया की जुबान में पास अनफास कहा जाता है, जिसका मतलब है अपनी हर आती और जाती सांस की हिफाजत करना और उसे खुदा की याद के साथ जोड़ देना। आपने अक्सर सुना होगा कि अल्लाह वाले कहते हैं कि वह सांस जो खुदा की याद के बिना बाहर आई वह जाया हो गई और वह जिंदगी का एक ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। पास अनफास का यह इल्म वह चाबी है जो इंसान के जिस्म को एक रूहानी मशीन में बदल देती है, जहां उसका हर सांस एक तस्बीह बन जाता है। यह वह मुकाम है जहां इंसान को अलग से वक्त निकालकर जिक्र करने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि वह सोते जागते और दुनिया के काम करते हुए भी अपने रब के साथ जुड़ा रहता है। इसकी गहराई को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि हमारी सांस ही वह डोर है जो हमारी रूह और हमारे जिस्म को आपस में बांधे हुए है, और जब इस डोर पर अल्लाह का नाम चढ़ जाता है तो पूरा वजूद नूर से भर जाता है। सांसों के इस जिक्र का तरीका यह है कि जब इंसान सांस अंदर खींचे तो उसके दिल के अंदर अल्लाह का तसव्वुर हो, और जब वह सांस बाहर निकाले तो उसके ख्याल में उसकी जात की बड़ाई हो। यह अमल जब मुस्तकिल मिजाजी के साथ किया जाता है तो इंसान के फेफड़े और उसका सीना जिक्र की गर्मी से रोशन होने लगते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान को अपनी सांसों से खुद ब खुद अल्लाह की सदा सुनाई देने लगती है। यह कोई ख्याली बात नहीं है, बल्कि यह वह हकीकत है जिसे हजारों साल से दरवेशों ने आजमाया है और इसे पाकर अपनी जिंदगियां बदल दी हैं। जब सांस जिक्र में ढल जाती है तो इंसान के अंदर से घबराहट और बेचैनी खत्म हो जाती है, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि उसका मालिक उसके सबसे करीब है। यह जिक्र नफ्स को काबू करने का सबसे आसान और सबसे तेज रास्ता है, क्योंकि नफ्स हमेशा उन चीजों की तरफ भागता है जो उसे खुदा से दूर करें। लेकिन जब हर सांस पर पहरा लगा दिया जाए तो नफ्स की चालें नाकाम हो जाती हैं और रूह को वह ताकत मिलती है जो उसे जमीन से उठाकर आसमानों की सैर कराती है। पास अनफास की बरकत से इंसान का जहन पाक हो जाता है और उसके अंदर वह बसीरत पैदा होती है जो आम लोगों के पास नहीं होती। जब आप अपनी हर सांस को खुदा की याद के हवाले कर देते हैं तो फिर आपकी आंखों में वह नूर आता है जो हकीकत को देखने लगता है, और आपके कान वह बातें सुनने लगते हैं जो दुनिया के शोर में दबी हुई हैं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनका दिल जिक्र में नहीं लगता और उनके ख्यालात भटकते रहते हैं, लेकिन सांसों का यह जिक्र ख्यालात को बांधने की सबसे बेहतरीन जंजीर है। जब आपका पूरा ध्यान अपनी सांस की आमद और रफ्त पर होता है तो बाहरी दुनिया के फजूल ख्याल खुद ब खुद गायब होने लगते हैं और आप अपने अंदर के उस समंदर में डूबने लगते हैं जहां सिर्फ अमन और सुकून है। ये वह इल्म है जो एक तालिबे हक को मुरीद से वली की मंजिल तक ले जाता है, क्योंकि इसमें इंसान का हर लम्हा इबादत में तब्दील हो जाता है और उसके गुनाहों के रास्ते बंद होने लगते हैं। सांसों का यह पहरा जब पक्का हो जाता है तो फिर इंसान का दिल जिक्र ए कल्बी की तरफ बढ़ने लगता है, जहां दिल की धड़कन खुद ही जिक्र करने लगती है। यह वह मंजिल है जहां इंसान को अब खुद से कोशिश नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसका वजूद खुद ही जिक्र का जरिया बन जाता है। लोग देखते हैं कि वह इंसान दुनिया के काम कर रहा है और बाजार में सौदा कर रहा है या लोगों से बात कर रहा है, मगर हकीकत में उसकी हर सांस उसके मालिक के दर पर सजदा कर रही होती है। सुल्तानी जिक्र का ये मोड़ आपको यह सिखाता है कि अपनी जिंदगी के कीमती लम्हों को सांसों के जरिए कैसे बचाया जाए और कैसे अपनी रूह को हर वक्त इबादत की हालत में रखा जाए। जब सांस जिक्र में रंग जाती है
तो फिर मौत का खौफ भी खत्म हो जाता है, क्योंकि मोमिन जानता है कि उसकी आखिरी सांस भी उसी के नाम के साथ निकलेगी जिसके नाम पर उसने अपनी पूरी जिंदगी वार दी थी। आगे हम जिक्र की उन मंजिलों की बात करेंगे जहां जिक्र जुबान और सांस से निकलकर दिल की गहराइयों में उतर जाता है और जिसे जिक्र ए खफी कहा जाता है। जब राह हक का मुसाफिर अपनी सांसों के पहरे को मजबूत कर लेता है और उसकी हर आती जाती सांस खुदा की याद में रंग जाती है, तो फिर रूह का सफर उस मुकाम की तरफ मुड़ता है जिसे जिक्र ए खफी कहा जाता है। खफी का मतलब है वह राज जो इतना पोशीदा और इतना बारीक है कि उसे इंसान के अपने कान भी नहीं सुन सकते और न ही पास बैठा हुआ कोई शख्स उसका अंदाजा लगा सकता है। यह वह मुकाम है जहां जुबान खामोश हो जाती है और सांसें अपनी चाल में ठहर जाती हैं, मगर दिल के अंदर एक ऐसा शोर उठता है जो अर्श के कंगूरों को हिला देता है। सूफिया फरमाते हैं कि जब जिक्र जुबान से निकलकर दिल में उतरता है तो इंसान को अपने अंदर एक अजब सी हरकत महसूस होती है, जैसे कोई सोई हुई चीज अचानक जाग उठी हो। यह दिल का वह धड़कना नहीं है जिसे डॉक्टर सुनते हैं, बल्कि यह रूह की वह धड़कन है जो सदियों की नींद के बाद अपने मालिक का नाम सुनकर तड़प उठती है और फिर वह कभी खामोश नहीं होती। जिक्र ए खफी की असलियत यह है कि इसमें इंसान का ख्याल पूरी तरह अपने दिल के उस नुक्ते पर जम जाता है जहां खुदा का नूर बरसता है। इस मंजिल पर पहुंचकर इंसान को अब लफ्जों की माला झपने की जरूरत नहीं रहती, बल्कि उसका पूरा वजूद ही एक चलती फिरती तस्बीह बन जाता है। इस जिक्र की ताकत इतनी ज्यादा है कि यह इंसान के अंदर के तमाम बुरे ख्यालात और नफसानी ख्वाहिशों को जलाकर राख कर देता है, क्योंकि जहां खुदा का नाम खुद ब खुद गूंजने लगे वहां शैतान का कोई गुजर नहीं हो सकता। पुराने वक्तों के दरवेश इसी जिक्र के जरिए अपनी रूह को इतना ताकतवर बना लेते थे कि वह एक ही जगह बैठे हुए हजारों मील की खबर रख लेते थे, क्योंकि उनकी रूह जिस्म के कैद खाने से आजाद होकर कायनात के राज देखने लगती थी। जिक्र ए खफी असल में वह खामोश गुफ्तगू है जो बंधे और उसके रब के दरमियान होती है और जिसमें दुनिया का कोई तीसरा शख्स शरीक नहीं हो सकता। इस मुकाम पर एक बहुत बड़ा राज यह है कि जिक्र ए खफी के दौरान इंसान को एक ऐसी कैफियत मिलती है जिसे फना का नाम दिया गया है। जब दिल के अंदर अल्लाह अल्लाह की सदा इस कदर बढ़ जाती है कि इंसान को अपनी सुध बुद्ध नहीं रहती, तो फिर उसे अपने वजूद का एहसास भी खत्म हो जाता है। उसे सिर्फ वही जात हर जगह नजर आती है जिसका वह जिक्र कर रहा होता है, और यही वह लम्हा होता है जब इंसान की दुआएं कबूल होने के दर्जे तक पहुंचती हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि वह कौन सा जिक्र है जिसे फरिश्ते भी नहीं लिख सकते, तो याद रखिए कि वह यही जिक्र ए खफी है, क्योंकि यह दिल के उस कोने में होता है जहां सिवाय खुदा के किसी और की पहुंच नहीं होती। जब आपका दिल अंदर ही अंदर अपने मालिक को पुकारने लगता है, तो फिर आपकी खामोशी भी इबादत बन जाती है और आपकी नींद भी जिक्र का दर्जा पा लेती है। लेकिन याद रहे कि जिक्र की इस मंजिल तक पहुंचने के लिए सब्र और मुर्शिद की रहनुमाई बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिल का दरवाजा खुलता है तो अंदर के दबे हुए तमाम अंधेरे और वसवसे भी बाहर आते हैं। सुल्तानी जिक्र की यह मंजिल इंसान को तन्हाई में भी महफिल का लुत्फ देती है, क्योंकि वह जान लेता है कि उसका महबूब उसके साथ है। जिक्र खफी जब लहू में शामिल होता है तो इंसान का चेहरा नूरानी और उसका किरदार पाकीज़ा हो जाता है और वह मखलूक की सेवा में ही खुदा की रजा ढूंढने लगता है। यह वह इल्म है जो इंसान को दुनिया की तड़प से आज़ाद करके हमेशा रहने वाले सुकून की तरफ ले जाता है, जहां न कोई डर है और न ही कोई रंज। अगले हिस्से में हम जिक्र की उन रुकावटों और नफ्स के उन पर्दों की बात करेंगे जो इस रूहानी नूर को दिल में उतरने से रोकते हैं, और जानेंगे कि कैसे उन पर्दों को हटाकर अपनी रूह को आज़ाद किया जाता है। जब इंसान जिक्र की मंजिलों पर कदम रखता है और उसका दिल रूहानी नूर की तरफ बढ़ने लगता है, तो नफ्स और शैतान उसके रास्ते में ऐसी दीवारें खड़ी कर देते हैं जो नजर नहीं आती, मगर रूह के पांव जकड़ लेती हैं। जिक्र के इस सफर में सबसे बड़ी रुकावट वह पर्दे हैं जो हमारे गुनाहों और गफलत की वजह से हमारे दिल पर चढ़ चुके हैं, और जिनकी वजह से हमें जिक्र की वह लज्जत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए थी। अक्सर तालिबे हक यह शिकायत करते हैं कि जब वह जिक्र करने बैठते हैं तो उनके जहन में दुनिया भर के फजूल ख्याल और गंदे वसवसे आने लगते हैं जो पहले कभी नहीं आते थे। याद रखिए कि यह नफ्स की आखिरी कोशिश होती है
कि किसी तरह आपको इस रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि नफ्स जानता है कि अगर जिक्र का नूर दिल में उतर गया तो उसकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। इन रुकावटों को हटाना ही असली मुजाहिदा है, और यही वह मुकाम है जहां एक सच्चे सूफी की पहचान होती है कि वह इन वसवसों से घबराकर जिक्र नहीं छोड़ता, बल्कि और ज्यादा शिद्दत से अपने मालिक को पुकारता है। नफ्स का सबसे जहरीला पर्दा तकब्बुर और खुद को बड़ा समझना है, क्योंकि जहां मैं होती है वहां खुदा की जात नहीं होती। जब इंसान को यह गुमान होने लगे कि वह बहुत बड़ा जाकिर बन गया है या वह दूसरों से बेहतर इबादत कर रहा है, तो समझ लीजिए कि उसका जिक्र उसकी रूह को ऊपर ले जाने के बजाय उसे गुरूर के अंधेरे कुएं में गिरा रहा है। रूहानी रास्ते की यह सबसे बारीक रुकावट है जो अच्छे भले इबादत गुजारों को तबाह कर देती है। सूफिया फरमाते हैं कि जिक्र वही है जो इंसान को छोटा बना दे और उसके अंदर आजिजी पैदा कर दे, क्योंकि खुदा टूटे हुए दिलों में बसता है और मगरूर दिलों से कोसों दूर रहता है। इन पर्दों को हटाने का तरीका यह है कि जब भी दिल में कोई बुरा ख्याल आए तो फौरन अपने गुनाहों को याद किया जाए और तौबा के जरिए अपने दिल के आईने को साफ किया जाए। जिक्र के साथ साथ तौबा की नमी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूखी जमीन पर बीज तो बोया जा सकता है, मगर वह तब तक फल नहीं देता जब तक उसे आंसुओं के पानी से सींचा न जाए। एक और बड़ी रुकावट दुनिया की बेजा मोहब्बत और लोगों की वाहवाही लूटने की ख्वाहिश है, जिसे रियाकारी कहा जाता है। अगर आपका जिक्र लोगों को दिखाने के लिए है या इस गरज से है कि लोग आपको नेक समझें, तो ऐसा जिक्र रूह को कोई फायदा नहीं पहुंचाता, बल्कि यह एक बोझ बन जाता है। जिक्र का नूर सिर्फ उसी दिल में ठहरता है जो दुनिया की तड़प से खाली हो और जिसमें सिर्फ अपने महबूब की रजा पाने की तड़प हो। अक्सर जिक्र के दौरान आने वाली सुस्ती और नींद भी रूहानी सफर की एक बड़ी रुकावट है, जो इंसान को मंजिल तक पहुंचने से पहले ही थका देती है। इस रुकावट को दूर करने का तरीका यह है कि जिक्र को एक फर्ज समझकर नहीं, बल्कि एक इश्क समझकर किया जाए, क्योंकि जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसे उसकी याद में कभी सुस्ती नहीं आती। सुल्तानी जिक्र के इस मुकाम पर पहुंचकर मुसाफिर को बहुत होशियार रहना पड़ता है, क्योंकि यहाँ रास्ता बहुत बारीक और दुश्मन बहुत चालाक होता है। जिक्र की इन रुकावटों को पार करने के लिए मुर्शिद की निगाह और उनकी सोहबत एक ढाल का काम करती है, जो नफ्स के हर वार को रोक लेती है। जब आप इन तमाम पर्दों को चीर कर आगे निकल जाते हैं, तो फिर रूह को वह आज़ादी नसीब होती है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। यह वह वक्त होता है जब रूह पर से तमाम बोझ उतर जाते हैं और वह हल्के होकर अर्श की तरफ उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है। जिक्र का असली नूर तब नजर आता है जब इंसान की अपनी जात बीच में से हट जाती है और सिर्फ वह नूर बाकी रह जाता है जो अजल से था और अबद तक रहेगा। अगले और आखिरी मोड़ में हम जिक्र के उन मीठे फलों की बात करेंगे जो इंसान की पूरी जिंदगी को मोजिज़ा बना देते हैं, और जानेंगे कि जब जिक्र रगों में लहू बनकर दौड़ने लगता है तो फिर दुनिया और आखिरत में कैसी कामिल फतह नसीब होती है। जिक्र के इस रूहानी सफर के उस मुकाम पर जब मुसाफिर तमाम रुकावटों और नफ्स के जहरीले पर्दों को पार कर लेता है, तो उसे वह फल नसीब होता है जिसे समर ए जिक्र कहा जाता है। ये वह मंजिल है जहां जिक्र सिर्फ एक इबादत नहीं रहता, बल्कि इंसान की जिंदगी का हिस्सा और उसके वजूद की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। इस मुकाम पर पहुंचकर जिक्र रूह से होता हुआ इंसान के जिस्म की एक एक कोशिका और रगों में बहने वाले लहू में शामिल हो जाता है। जब जिक्र खून में शामिल होता है तो इंसान का पूरा बदन नूरानी कैफियत में ढल जाता है और उसके हाथ पैर और उसकी आंखें वही काम करती हैं जिनमें उसके मालिक की रजा शामिल होती है। यह वह कामिल फतह है जहां इंसान अपने नफ्स को पूरी तरह शिकस्त दे देता है और उसका दिल अल्लाह की याद का वह घर बन जाता है जहां फिर किसी गैर का गुजर नहीं हो सकता। सूफिया फरमाते हैं कि जब जिक्र अपना असली रंग दिखाता है तो इंसान की फकीरी में भी वह बादशाही आ जाती है जो बड़े बड़े सुल्तानों को भी मयस्सर नहीं होती। जिक्र का सबसे मीठा फल वह रूहानी सुकून और इत्मीनान है जो इंसान को हर हाल में खुश रहना सिखा देता है। दुनिया के गम और परेशानियां अब उसे बेचैन नहीं करती, क्योंकि उसने अपने अंदर वह खजाना पा लिया है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। इस मंजिल पर पहुंचकर इंसान का चेहरा खुद ब खुद उस नूर की गवाही देने लगता है जो उसके अंदर जल रहा होता है, और जो कोई उसे देखता है
उसे खुदा याद आने लगता है। यह जिक्र की वह तासीर है जो सिर्फ जाकिर तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उसके आसपास के माहौल और लोगों को भी मुतासिर करने लगती है। लोग उसकी सोहबत में सुकून ढूंढते हैं और उसकी बातों में वह मिठास होती है जो मुर्दा दिलों को दोबारा जिंदगी दे देती है। जब जिक्र रूह की असली खुराक बन जाता है तो इंसान को दुनिया की तमाम लज्जतें फीकी लगने लगती हैं और उसे असली लज्जत सिर्फ अपने रब की याद और उसकी खामोश गुफ्तगू में मिलने लगती है। इस मुकाम का एक बहुत बड़ा राज ये है कि यहाँ पहुंचकर दुआ और जिक्र में कोई फर्क नहीं रहता। जाकिर के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज कबूलियत का दर्जा पा लेता है, क्योंकि उसकी जुबान अब उसकी अपनी नहीं रहती, बल्कि उस पर वही लफ्ज आते हैं जो हक होते हैं। इसे ही वह कामिल फतह कहते हैं, जहां बंदा पूरी तरह अपने रब का हो जाता है और रब अपने बंदे की पुकार को अपनी जिम्मेदारी बना लेता है। सूफी तालीम का यह सारा इल्म आपको इसी ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है जहां आप अपनी असलियत को पहचान सकें और उस मकसद को पूरा कर सकें जिसके लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया था। जिक्र का यह फल उन्हीं को मिलता है जो सब्र और लगन के साथ इस रास्ते पर चलते रहते हैं और रास्ते की परेशानियों से घबराकर पीछे नहीं हटते। जब मौत का वक्त आता है तो जिक्र करने वाली रूहें परेशान नहीं होती, बल्कि वह तो अपने महबूब से मिलने के लिए बेकरार होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी की याद में बिताई होती है। याद रखिए कि जिक्र का सफर कभी खत्म नहीं होता। यह एक ऐसा दरिया है जो हमेशा बहता रहता है और जो इसमें एक बार डुबकी लगाता है वह हमेशा के लिए निहाल हो जाता है। सुल्तानी जिक्र की यह तमाम बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं थीं, बल्कि यह अपनी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने का एक पैगाम था। अगर आपने इन बातों को अपने दिल में जगह दी और आज से ही अपनी सांसों और अपने दिल को जिक्र की तरफ मोड़ दिया, तो यकीन मानिए कि आपकी जिंदगी में वह मोजिजे होंगे जो आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे। सूफी तालीम का असली मकसद ही यही है कि आप तक वह पोशीदा इल्म पहुंचाया जाए जो आपकी सोई हुई रूह को बेदार कर दे। उम्मीद है कि जिक्र की यह गहराइयां आपके दिल के बंद दरवाजों को खोलेंगी और आपको उस नूर की तरफ ले जाएंगी जो कभी मदद नहीं पड़ता और जो इंसान को उसके असल घर तक पहुंचाकर ही दम लेता है। जाते जाते बस इतना ही कहना है कि जिक्र की यह महफिल कभी खत्म नहीं होती, बल्कि यह तो आपके दिल के अंदर शुरू होने वाला एक ऐसा सफर है जिसका कोई किनारा नहीं है। उम्मीद है कि सूफी तालीम चैनल की यह कोशिश आपके दिल के किसी कोने में चिराग बनकर जलेगी और आपको उस सुकून की तरफ ले जाएगी जिसकी तलाश में इंसान सदियों से भटक रहा है। दोस्तों, आपको यह रूहानी जानकारी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके अल्फाज ही हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे इस रूहानी परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं और ऐसी ही गहरी बातें मुस्तकिल तौर पर सुनना चाहते हैं तो सूफी तालीम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारा हर पैगाम सीधे आपके दिल तक पहुंचे। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि किसी बेचैन रूह को सुकून का रास्ता दिखाना भी बहुत बड़ी नेकी है। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और अपने दिल के उस सुल्तान को जगाने की कोशिश जारी रखिएगा जो आपकी असल हकीकत है। अगले पैगाम तक अपना और अपनी रूह का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।